तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकेटा उसकी जान बचाने के लिए एक पिल निकाल लेता है और कहता है इस पेज से भाई इसकी जो बीमारी तो हमें एक्जैक्टली ठीक नहीं होगी, लेकिन ये पिल ऐसा नहीं कि जो बंदा एकदम मरने की कगार पर है ना 90% अगर मर चुका है तो भी अगर वो बंदा खा लिया उसकी जान बच जाएगी, यानी इससे इसकी जो भी चोट जो भी तकलीफ है ना लंबे समय के लिए गायब हो जाएगी। तो सामने से देखो वो जो लड़का यहाँ पर मैं फिर से बता दूं अभी भी होश है, बस बैठा हुआ है सामने, बस उसको आवाज़ सुनाई दे रहा है, ना वो देख पा रहा है और ना ही अपने मुंह से कुछ बोल पा रहा है क्योंकि बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो सारी बातें सुनाई देती है। ये भी कहता है दो भाई जल्दी से मैनू पिल यहाँ पे दे दो, आय हाय पिल मुझे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, सच्ची में यार अगर पेज से मैं ठीक हो गया ना मिनटली उस आदमी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सामने से पिल भी लेके एकदम नोटिस का तैयार, यस यस सारे के सारे चोट ठीक हो रहे, ऑलमोस्ट जो बंदा मरने के कगार पर है उसको यह बचा सकता है और मुझे सच्ची में पिल ने बचा लिया। होश में आता है, ये चारों सामने यहाँ पे थे और सामने से कहते हैं कि वेल यार फाइनली तू होश में आ गया। ये भी झुक जाता और कहता है कि आई डोंट नो तुम्हें से यहाँ पे तेरहवां भाई कौन है, लेकिन जो भी है उसका बहुत ही बोले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। सामने से ये कहता है कि वेल यार तुझे उतना शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा नाम यहाँ पे तेरहवां भाई नहीं है, वो बस यून बुला सकती है क्योंकि उसका भाई मैं यहाँ पे लगता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मास्टर बुला दो यार, वो ठीक है। सामने सो भी कहते ओके ठीक है मास्टर, क्या नाम बोला, चूशुअन, मास्टर चूशुअन। यार आपने मेरी जान यहाँ पे बचाई है, अब जो यहाँ पे बोलोगे ना वो मैं करने को तैयार हूँ, आपके डिसाइपल भी बनने को तैयार हूँ, नौकर बोलोगे तो नौकर भी बनने को तैयार हूँ, अरे आप सामने से जो बोलोगे बनने को तैयार हूँ। ये भी कहता है फिर तो शुक्रिया। उसकी आइडेंटिटी चेक करता है तो मालूम चलता है शियांग बेसिकली उसका यहाँ पे नाम है और शियांग फैमिली से बिलोंग करता है, शियांग सरनेम इसलिए शियांग फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी माँ उस फैमिली में कोकुमाई थी और जब वो मतलब प्रेग्नेंट थी ना उस समय उसने एक फ्रूट यहाँ पे खा लिया था, जी चक्कर में ये जो लड़का इसकी बॉडी के अंदर है ना फायरबोन नाम की स्पेशल बॉडी बन गई थी, जी चक्कर में इसको तकलीफ यहाँ पे होती है। उसको तेरे सामने से कहता ओके ठीक है भाई अब घुटने पे मत रहे, यहाँ पे खड़े हो जा, मुझे तेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर, तूने सारी बातें तो सुन ली होगी ना। वो कहता यार मैंने सुन ली, आपने मुझे बोला कि भाई जो मेरा स्पेशल बॉडी है ना वो बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे बना सकता है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के बदले मुझे खाली तकलीफ देती है, इतनी तकलीफ की आज तो मेरी जान निकलने वाली थी, आपने सही टाइम पे बचा लिया, ऐसा कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। चूशुअन समझाता देख भाई तेरा बॉडी ना स्पेशल बॉडी है जिसको फायर बोन बॉडी यहाँ पे कहा जाता है, उसका कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है जो तुझे तकलीफ देती है, अगर उस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे दूर कर दिया ना तो भाई तेरा बॉडी स्पेशल बन जाएगा और तू लिटरली काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकता है। वो सुनते ना लड़का सोचता है कि अरे वाह यार ये आदमी इतने कमाल के ना भाई, इन्होंने मेरी जान तो बचाई और ये मुझे स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे बनाने वाले, ये एहसान मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। चूशुअन कहता हाँ लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो काम लगेगा ना उस काम में तुमको तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा, चलेगा क्या। वो कहता है इतना दर्द तो जिंदगी भर सहते आए, ये दर्द भी सह लेंगे। ये भी कहता है गुड गुड मेरी बहन यूँ सुनो ना तुम्हारे पास कुछ ऐसे पीले जो कि जो चोट तकलीफ दर्द होता ना उसको सहने में मदद यहाँ पे करते हैं, लाके मुझे दे दो। सामने सो भी निकाल के देने को तैयार थी, अपने आप पी लेना, उसके जेब से निकल के चूशुअन के पास जा रहे थे। यूनी भी कंफ्यूज कि भाई अपने आप पिल काय को जा रहे, हमारे मेकेटे के पास जा रहा था, वो दूसरा पिल निकाल के एक्सचेंज कर लेते कि बदले में ये मेरा पिल ले लो और अपने पिल यहाँ पे दे दो। सामने से वो भी कहती है कि वेल आपको बदले में देने की जरूरत तो यहाँ पे नहीं थी लेकिन दे ही रहे तो दे दो। ये पिल लेता ही बोला और सोचता कि वेल ये पिल है ना दर्द सहने का ये काम आता है, सिस्टम ने मुझे कोई ऐसा पिल यहाँ पे दिया नहीं था वरना मैं ही सामने से इसको दे देता, वो पिल उसको प्रोवाइड कर देता शियन को ताकि उसको दर्द कम हो। जैसे इसको पिल मिलता है ना ये भी नोटिस करता है कि वाह यार मेरी बॉडी में काफी ही ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। सामने से अपना चूशुअन कहता है कि वेल तैयार हो जा, अब तेरा जो बॉडी यहाँ पर है ना भाई वो तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगा, तकलीफ बस सहले ठीक हो जाएगा। उसको लिटरली बहुत तकलीफ होना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, वो भी नोटिस करता हो तो रहा है, डोंट वरी मैंने बहुत तकलीफ यहाँ पे सह लिया, ये भी यहाँ पे सह लूंगा और ऐसे सह जा रहा है और तभी अचानक से जोरदार और इसके बॉडी से रिलीज होता है, जो देख के यून भी हिल जाती, करे बाप रे भाई औरत है कितना ज्यादा जोरदार है। इसको तीनों डिसाइपल यहाँ पे थे, तीन ही दो एक नौकरानी, वो भी चौक जाते, करे बाप रे भाई ये साबित होता है इसका जो टैलेंट है ना हमारे टैलेंट से कम नहीं है, उतने में अच्छे से सक्सेसफुली हो जाता है। डाउट था शियन को, वो पूछता मास्टर क्या सच्ची में हो गया, जो सुनते चूशुअन कहता यस भाई हो गया, उसको अभी भी विश्वास नहीं होता, इमोशनल हो गया, कहता क्या मास्टर मतलब सच्ची में हो गया, अब से मुझे पहले जैसी तकलीफ नहीं होगी। जो सुनते चूशुअन कहता भरोसा कर भाई मेरे ऊपर नहीं होगा सच्ची में तकलीफ। और घुटने पे आके कहता थैंक यू मास्टर भाई प्लीज मुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लो। तो चूशुअन भी कहता बना लिया, सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपने एक लड़के को जो कि बोनफायर के साथ यहाँ पे पैदा हुआ था, मतलब बोनफायर स्पेशल बॉडी के साथ, उसको अपने डिसाइपल बना लिया है। तो ग्रेट सन हेवन आर्ट नाम का जो टेक्निक है ना वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता है। तो सामने से वो वापस से शुक्रिया करता कि वेल आपने मुझे डिसाइपल बना दिया, ये एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। फिर सामने से चूशुअन वो जो टेक्निक इसको अभी सिस्टम में दिया ना वो देता है, कहता है इसका नाम है सन हेवन आर्ट, तो इसकी प्रैक्टिस करना ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। यार उसकी आंखों से आंसू आ जाते कि भाई आदमी कितने ज्यादा कमाल के यार, एक तो भाई इन्होंने मेरी जान बचाई, मेरा प्रॉब्लम ठीक किया, मुझे टेक्निक भी दिया और प्लस अपने डिसाइपल भी यहाँ पे बना लिया
यार। सामने से चूशवन कहता है कि देखो भाई, मुझे तेरे बारे में स्टार्टिंग में आइडिया लग गया था जब तू यहाँ पे एंट्री मारा था, और भाई तेरे अंदर पोटेंशियल यहाँ पे भर भर के, तुझे बस ना ऐसे अपना कल्टीवेशन करना, अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे यूज़ करना है, और देखो तू क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। ये कहता भाई क्या से क्या हो जाऊंगा देखते देखते, बताओ यार क्या हो जाऊंगा। ये कहता भाई बहुत जल्दी है तुझे यार, अभी वो टाइम यहाँ पे नहीं आया है, जब टाइम यहाँ पर आएगा ना तब तुझे मालूम चल जाएगा। अभी के लिए बस दो चीज़ पे ध्यान दे कि सबसे पहली बात कल्टीवेशन करने मन लगा के, और सेकंडली कि भाई किसी भी चीज़ से डरने घबराने की या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, तेरा मास्टर है ना हर चीज़ से तेरी प्रोटेक्शन करेगा। वो भी कहता ओके ठीक है, ये कहता ओके ठीक है, जा आराम से जाके भाई जो स्मॉल वाले ना वहाँ पे प्रैक्टिस कर, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना अपने दोनों सीनियर को यहाँ पे बता देना। सामने से वो भी कहता ओके ठीक है। शिव होता है यहाँ पे 2 या 4 दिन बाद, जहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मॉर्निंग होती है। ये आता है चूशवन के पास, वो कहता है गुड मॉर्निंग मास्टर। ये भी कहता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी आपका गुड मॉर्निंग हो रहा है। कल्टीवेशन कैसे चालू है, अच्छे से चालू है ना, कभी आलसपन मत करना कल्टीवेशन में। वो कहता है ना जी ना, बिल्कुल भी ना, मैं एकदम मेहनत करके अच्छे से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। फिर सामने से चूशवन ये भी कहता है भाई तू रिफाइनिंग फैमिली से बिलोंग करता है, रिफाइनिंग करना तेरा पेशा यहाँ पर है, तो आपने ने तुझे बड़ा कमाल कमाल के जो टेक्निक मेरे पास यहाँ पर है, जो भी ज्ञान है ना तेरे दिमाग में प्रोवाइड कर दूंगा रिफाइन करने वाला। वो कहता है थैंक यू मास्टर भाई, और कितना ज़्यादा आसान करोगे। ये कहता है बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे करूँगा। मदर चाइल्ड जो कम्युनिकेशन इसके पास टेलिस्मैन था भाई, जिससे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, बहुत चैप्टर से दिखाई नहीं गया था, बताता कि उसको बनाने का जो तरीका ना वो तरीका भी तुझे बता दूंगा। वो कहता है थैंक यू मास्टर। मनी मन सोचता भी आदमी कितने अच्छे भाई, मेरे ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ये जो इनका भरोसा है ना, ये भरोसा मैं ज़िंदगी में कभी भी तोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर सामने से चूशवन ये भी कहता है कि वेल मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया भाई, तेरी बॉडी में जो हथौड़ा यहाँ पर है ना वो बड़ा कमाल का है। शियांग भी सोचता है कि यार मास्टर सच्ची में बड़े कमाल के, मैंने इनको हथौड़े के बारे में नहीं बताया लेकिन तो भी इनको आइडिया चला गया। वो हथौड़ा सामने से निकालता है और कहता है कि वेल ये हथौड़ा जब मैं छोटा बच्चा था ना मैंने खुद से यहाँ पे बनाया था, ये मेरा पहला और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। हालांकि देखा जाए और ये ज़्यादा महंगा, ये ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार ये मेरी बॉडी का समझे पार्ट जैसा यहाँ पर, यानी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने से चूशवन लेता है और कहता है यार मुझे मालूम है भाई ये तेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका असली जो ट्रू पावर है ना उसके बारे में तुझे अभी तक आइडिया ही नहीं पड़ा है। तो शियांग भी कंफ्यूज, इसका ट्रू पावर कैसा पावर है। तो सामने से चूशवन मालूम है क्या करता है यार, क्रैक कर देता है हथौड़े के ऊपर। जो देखते शियांग हिल जाते, अरे अरे मास्टर क्या कर रहे हो भाई, आपने मेरे हथौड़े पे क्रैक को कर दिया, तोड़ने वाले हो क्या। जो सुनते चूशवन कहते यस इसको मैं तोड़ने वाला हूँ, डोंट वरी, ऊपर ऊपर का जो भी पार्ट है ना वो पार्ट बेकार है, मेन इसका जो कोर है ना उसके कोर में एक आत्मा एक जान है, तभी तो रिस्पॉन्स यहाँ पे करा था और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना बोल के भाई पूरा तोड़ के रख देता, ये पूरा दुखी हो जाता है, तोड़ दिया अपने। ये कहते हैं डोंट वरी, मैंने बोला ना भाई तेरा मास्टर हूँ भाई, मेरा कोई औकात यहाँ पे नहीं कि भाई अपने डिसाइबल का भी इतना इंपॉर्टेंट सामान लेके तोड़ के बर्बाद कर दूँ, मैं तुझे रिबोर्न करके यहाँ पे देने वाला हूँ। जो कोर हिस्सा यहाँ पे था ना उसको लेता है और आसपास से एनर्जी ऑब्जर्व करवाता है और धीरे 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 उसके दूसरे जो बॉडी पार्ट है ना वो तैयार होते हैं और फाइनली हथौड़ा यहाँ पे रीबॉर्न हो जाता है पहले से भी ज़्यादा स्पेशल फॉर्म में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।